स्वागत है आप सबों का हमारे इस यूट्यूब चैनल नीट ए टू जेड इन्फो में। डियर स्टूडेंट, आंध्र प्रदेश स्टेट ने अपना एमबीबीएस बीडीएस के लिए कैटेगरी बी और कैटेगरी सी यानी एनआरआई कोटा के लिए प्राइवेट कॉलेजेस में शेड्यूल जारी कर दिया है। तो आइए चलिए देख लेते हैं कि शेड्यूल क्या है। नोटिफिकेशन का डेट 4 तारीख था, यानी कल। नोटिफिकेशन कल ही रात में आ चुका है। फॉर्म भरने का तारीख 5 तारीख यानी आज सुबह 11 बजे से लेके 11 मार्च शाम 5 बजे तक का है। और इसके लिए आपको किस वेबसाइट पे जाना है? आपको जाना है www.ugmq.ntruhsadmission.com। ये एडमिशन का साइट है, इस पे आपको जाना है। आइए देख लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो जनरल के लिए 138 मार्क्स यानी 50th परसेंटाइल, SC ST BC कैटेगरी के लिए 40th परसेंटाइल यानी 108 मार्क्स, और पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी जनरल PWD और EWS PWD दोनों के लिए ही 45 परसेंटाइल यानी 122 मार्क्स। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी किसी भी कैंडिडेट का अगर इतना मार्क्स है तो वो फॉर्म भर सकता है। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को बता दें। जो कैंडिडेट अदर स्टेट के हैं, अगर वो OBC हैं तो उन्हें सिलेक्शन में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, मगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनका OBC का चलेगा। यानी अगर उनका PCB में मार्क्स कम भी है यानी 50 परसेंटाइल से कम भी है तो वो फॉर्म भर सकते हैं। जो अपलोड करने का सर्टिफिकेट है वो देख लीजिए, लिस्ट दिया हुआ नीट UG 2020 स्कोर कार्ड, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट यानी 10th का सर्टिफिकेट, 10+2 का सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइनॉरिटी अगर है मुस्लिम माइनॉरिटी तो मुस्लिम माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, और कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप PWD क्लेम कर रहे हैं तो उसके लिए PWD सर्टिफिकेट। जो कैंडिडेट कैटेगरी सी यानी NRI के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ आपको एनेक्शियर 2 में वो आपको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको सभी तरह के डॉक्यूमेंट लगेंगे, जैसे जो आपका स्पॉन्सर उसका ग्रीन कार्ड, सिटीजनशिप कार्ड, कॉपी ऑफ NRI बैंक स्टेटमेंट ऑफ लास्ट 6 month, कॉपी ऑफ पासपोर्ट इशूड बाय द रिस्पेक्टिव कंट्री, लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल या वाटर बिल इन द नेम ऑफ NRI, ड्राइविंग लाइसेंस विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो ये चीज़ें आपको देनी पड़ेगी अगर आप कोई NRI स्पॉन्सर लाते हैं तो। अब आइए देख लेते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए फ़ीस क्या है। उससे पहले एक बात बता दूं कि ये एक ही बार इसका रजिस्ट्रेशन होगा और ये मॉपअप तक चलेगा। इसका चॉइस फिलिंग एंड ऑल दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो जिन भी कैंडिडेट को एप्लीकेशन फॉर्म भरना है वो अभी ही भर लें। अदर स्टेट कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये ओपन सीट है। रजिस्ट्रेशन का चार्ज आपको 10,620 रुपया लगेगा, ठीक है। और आप जब भी फॉर्म भरें तो अपना डेस्कटॉप या लैपटॉप से भरें, कभी भी मोबाइल से नहीं भरें, आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है। और ये जो फीस है ये नॉन रिफंडेबल है। आपको इसमें से आपको सीट मिले चाहे नहीं मिले, ये फीस पैसा का ये जो रजिस्ट्रेशन का अमाउंट है 10,000, ये आपको वापस नहीं होगा। आपको अगर चॉइस फिलिंग भरने के बाद सीट अलॉटमेंट होता है तो आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए भी आपको सम यूनिवर्सिटी फीस भरना पड़ता है। तो उसका डिटेल प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ है। तो आइए चलिए देख लेते हैं प्रोस्पेक्टस में। डियर स्टूडेंट, ये मैनेजमेंट कोटा यानी कैटेगरी बी और सी के लिए प्रोस्पेक्टस है। इन सभी को मैं नोटिफिकेशन और प्रोस्पेक्टस दोनों को ही अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। आप चाहें तो वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, और नहीं तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ भी देखिए आप शेड्यूल वगैरह सारी चीज़ें दी हुई जो नोटिफिकेशन में था, बट यहाँ काफ़ी चीज़ें डिटेल में दी हुई है। अगर किसी को फॉर्म नहीं भरने आ रहा है तो वो भी यहाँ दिया हुआ है कि किस तरह से आपको फॉर्म भरना है। तो एक बार आप प्रोस्पेक्टस पहले गो थ्रू ज़रूर कर लें। यहाँ चलिए आपको बता दें कि कितने नंबर ऑफ सीट हैं, सभी चीज़ें इस प्रोस्पेक्टस में दी हुई है। तो जो मेन चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ कैंडिडेट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दिया हुआ कि अगर आप जनरल हैं तो PCB में आपका 50% होना चाहिए, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो PCB में 40 परसेंटाइल होना चाहिए। देखिए यहाँ डॉक्यूमेंट का साइज सब भी दिया हुआ है, और सब डॉक्यूमेंट PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, और जिसका साइज 500 KB से कम होना चाहिए, अदरवाइज़ ये आपको अपलोड नहीं होगा। और जो मैंडेटरी लिखा हुआ ये डॉक्यूमेंट सभी को ज़रूरत है, और बाकी जो मैंडेटरी नहीं है जिसका जो है उस हिसाब से भर सकता है।
ये देखिए यहाँ आपको पूरा डिटेल दिया हुआ कि किस तरह से आपको फॉर्म भरना है। वेबसाइट पे जाके आप स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं, इन स्टेप्स को जो यहाँ पे दिया हुआ है विद पिक्चर, यहाँ सारी चीज़ें दी हुई हैं। इस हिसाब से आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। अब आइए चलिए हम लोग देख लेते हैं कि नंबर ऑफ़ सीट्स कितना है और आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए फिर कितने पैसे की ज़रूरत आएगी। यहाँ पे दिया हुआ यूनिवर्सिटी फ़ीस, तो जब भी अगर आपको सीट अलॉट हो जाता है तो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के लिए बी कैटेगरी में मेडिकल के लिए आपको 25,100 रुपये, डेंटल के लिए 16,100 रुपये पे करना होगा और कैटेगरी सी के लिए 65,600 और डेंटल के लिए 40,100। तो ये यूनिवर्सिटी फ़ीस था। अब आइए ट्यूशन फ़ीस की बात कर लें। तो ट्यूशन फीस जो है आंध्र प्रदेश में भी इस साल 4.5 साल का लगेगा। देखिए प्रोस्पेक्टस में क्लियरली दिया हुआ है, आप ऊपर देख सकते हैं। और MBBS कैटेगरी बी में 12 लाख रुपये पर एनम लगेगा और BDS के लिए 4 लाख रुपये पर एनम लगेगा। कैटेगरी सी में 36 लाख रुपये पर एनम और कैटेगरी सी में BDS के लिए 6 लाख रुपये पर एनम है, जिसमें एक फातिमा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कड़ापा है, इसका कैटेगरी सी का जो फीस है वो 27 लाख रुपये है। और डेंटल में जी पुल्ला रेड्डी डेंटल कॉलेज करनौल, इसकी फ़ीस 7 लाख रुपये और के डेंटल कॉलेज गुंटूर, इसकी फ़ीस 12 लाख रुपये कैटेगरी सी के लिए। इसको अलग से इसलिए आपको नोट बना के दिया हुआ है कि आप इसे देख सकते हैं। श्री पद्मावती मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन अंडर SVIMS तिरुपति, इसका भी कैटेगरी सी का जो फीस है 36 लाख रुपये है। तो यहाँ पूरा आपको डिटेल मैंने बता दिया है सारी चीज़ें। अब आइए चलिए देख लेते हैं कि सीट कितना है। तो आप देख लीजिए हर एक कॉलेज में कैटेगरी बी और सी के लिए कितनी सीटें मौजूद है, यहाँ सभी कॉलेज की दी हुई है, आप इसे देख सकते हैं। इसके हिसाब से आप प्लान कर लें। ये देखिए डेंटल कॉलेज का कितना सीट है, किसका कैटेगरी बी का तकरीबन सभी कॉलेज में 35 सीटें, कुछ कॉलेज हैं जहाँ 17 सीटें मौजूद हैं। तो ये डिक्लेरेशन है जो कि NRI कैंडिडेट को देना है। तो ये डिटेल इन्फॉर्मेशन था रिगार्डिंग कैटेगरी बी और सी MBBS BDS काउंसलिंग इन आंध्र प्रदेश, इन विच अदर स्टेट कैंडिडेट कैन ऑल्सो अप्लाई। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए और बने रहे हमारे साथ काउंसलिंग से रिलेटेड हर अपडेट के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।